हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो अभी सुबह-सुबह का टाइम है और आज जो भी मैं काम करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जो भी दिन का मेरा काम होगा वो आप देखें कि मैंने आज क्या-क्या किया। तो आज जो है वो धूप बहुत अच्छी निकली है। तो अभी जो मैं बैठी हूँ ना, तो मेरा झाड़ू वगैरह लग चुका है और तो अंदर का तो मैंने सारा नीचे वाला जैसे कि आपको पता ही है कि मैं नीचे पहले कर देती हूँ और फिर बाद में मैं ऊपर की साफ़-सफ़ाई करती हूँ। तो साफ़-सफ़ाई करने के बाद नाश्ता वग़ैरह मेरा हो गया है, लंच उनको मैंने दे दिया है, तो बाकी जो भी आगे का होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और धूप तो वैसे भी आज बहुत अच्छी निकली और मेरे ना हाथ काँप रहे हैं। जैसे मैंने ये फ़ोन पकड़ा है ना, मेरे पता नहीं हाथ काँपते हैं। एक तो बीपी की प्रॉब्लम भी है, बीपी मेरा बढ़ जाता है, लेकिन अभी जो बीपी है मेरा ठीक है वैसे। तो कुछ दिन से मतलब 7-8 दिन पहले मेरा बीपी जो था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो दवाई वग़ैरह तो मैं बीपी की खाती हूँ। हाँ, कभी-कभार छूट भी जाती है, याद नहीं रहती है। वैसे रेगुलर मेरी दवाई चली रहती है बीपी की। और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। एक बार मैंने पहले भी दिखाया था कि ये मेरी आँख में ना यहाँ पे देखो ये ना कुछ हो गया है। पहले ना मैंने इनको ना वो करवाया था डॉक्टर से, मतलब कुछ लगाते हैं वो केमिकल, उनसे तो चल गए थे लेकिन स्किन जल जाती है। उसके बाद दोबारा 3-4 महीने के बाद ये दोबारा हो जाते हैं। तो आप बताना अगर किसी को पता हो कि ये कैसे जाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और धूप तो आज बड़ी अच्छी निकली है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड तो इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे ये जो मेरा ढट्टू है ना, ये तो बस बंधा रहता है क्योंकि सर में ठंड लगे ना तो सर में इतनी दर्द हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, लेकिन सर को मैं हमेशा ढके रखती हूँ। पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो पैरों में भी जुराब वगैरह मैं डाल के रखती हूँ। तो फिर आज जो भी काम होगा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और इस घर का सारा काम ख़त्म होने के बाद, झाड़ू वगैरह लगने के बाद, किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, अब मैं आ गई हूँ नीचे वॉशरूम में। एक तो ना इस वॉशरूम की इतनी दिक्कत होती है ना, बाहर के बाथरूम इतने मतलब दिक्कत देते हैं ना, अंदर वॉशरूम हो ना तो ऐसे होता है कि किचन में अपना काम भी करते रहो, अपना झाड़ू पोछा भी करते रहो और साथ के साथ जो है वो मशीन भी लगाते रहो, अपने कपड़े भी धोते रहो। लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि पहले तो मुझे सारा काम ऊपर ख़त्म करना पड़ता है, फिर नीचे वॉशरूम में आके मशीन को चलाना पड़ता है। फिर अगर मशीन चला दूँ तो फिर ये दिक्कत देती है क्योंकि आवाज़ करती है, मतलब हॉर्न देती है। जैसे अगर कपड़े हो गए हों तो फिर पानी वगैरह की मुश्किल होती है ना इसमें। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले सारा काम ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं नीचे आके मशीन को चलाती हूँ। या फिर मैं क्या करती हूँ कि जैसे पानी वगैरह लगा दिया, फिर अपना काम कर लिया, उसके बाद फिर कपड़े डाल दिए। फिर मुझे बार-बार ऊपर नीचे आना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ कि सारा काम ख़त्म करने के बाद ही नीचे आती हूँ। फिर मशीन के में जो कपड़े होते हैं वो धोती हूँ और साथ के साथ जो है वो अपना नहाना भी हो जाता है और अपना जो नीचे का काम होता है छोटा-मोटा वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा धोने को हो गए थे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मशीन की जो सेटिंग थी वो उसमें प्रॉब्लम आ गया था। तो प्रॉब्लम तो मशीन में नहीं आई थी, मतलब इसका जो पीछे अंदर जो पाइप होती है ना, जो जिनको पता ही है, जिनकी ऑटोमेटिक मशीन है उनको तो पता होगा कि जो पाइप होती है ना, जो पानी मतलब जो उसमें हवा ऐसे बताया था मुझे मैकेनिक ने कि हवा ले ली है उसने पाइप ने और पानी थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा था, तो फिर मशीन जो है वो एरर दिखाती है। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी उसमें। अब उन्होंने क्या किया कि मशीन के वो पाइप चेंज कर दिए और अब उन्होंने बोला कि अब ठीक रहेगी। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम ठीक रहती है। तो यहाँ पे फिर मेरे कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो ये सारे के सारे जो मैंने हाथ से ही वॉश किए थे और स्पिन कर लिए थे मैंने मशीन में, क्योंकि जो मशीन का स्पिन करने वाला था ना वो ठीक था, बस वॉश नहीं हो रही थी, मतलब पानी ले रही थी मशीन बार बार और वॉश नहीं कर रही थी। आवाज़ तो आ रही थी लेकिन घूम नहीं रही थी, तो ये दिक्कत आ रही थी। उसके बाद फिर ये कपड़े वपड़े सारे धो के और फिर जो था वो मैंने स्पिन करके डाल दिए सूखने। तो फिर अब बस नहाऊंगी और मेरी पूजा रही है बाकी करने को, नहा के बस पूजा ही करूंगी। और पूजा करने के बाद जब वो थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, फिर आज दिवू का बर्थडे भी है, वो भी चाची जी ने खाने पे बुलाया है, तो वहाँ पे भी जाना है। उसका केक वेक काटेंगे आज दिवू का। और बच्चे भी होंगे, जो भी मतलब हमारे बेड़े के बच्चे हैं सारे, चाचा ताया के बच्चे होंगे, वो सारे आएंगे।
तो अब बस मैं नहाऊँगी, नहा के मैं बाहर आ गई हूँ और यहीं पे फिर मैं अपने बाल वो भी सुखा लेती हूँ। तो अब बस मेरी पूजा होगी और मैक्स फिर देखो खिड़की के पास बैठ गया है। तो यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद मैं नीचे जाऊँगी और आज तो वही दिवाली भी है, अयोध्या वाली दिवाली। तो ये रात का टाइम है और रात को मैंने जलाए हैं दीपक। ये आंगन में रखूँगी, नीचे लेके जाऊँगी और आंगन में अपने दरवाजे के पास जो है वो दीपक जलाऊँगी। तो दीपक यहाँ पे मेरे पास थोड़े ही थे और आपको पता है बाज़ार बहुत ज़्यादा दूर है, तो जितने मेरे पास दीपक थे वो मैंने जला लिए। और क्योंकि आज मैंने दीपक मंगवाए भी थे ना, तो आधा बाज़ार जो था वो बंद हो गया, तो दीपक नहीं मिले थे, जितने थे वो मैंने जला दिए। तो यहाँ पे आंगन में देखो दीपक वगैरह कितने सुंदर लग रहे हैं। और लाइट नहीं है ना, लाइट वाला कल आएगा, क्योंकि ये जो शेड बनाया है ना, तो यहाँ पे लाइट भी हमको लगानी है, तो वो कल आएगा। तो ये देखो दीपक यहाँ पे जला। देखो कॉफी डाल थोड़ी सी मिक्स मैच जी से ऐसे खोल पाएंगे आ सकती देखो तुझे पाऊंगा भी बाहर जाओ अब तो यहाँ ऊपर उनकी रसोई में पक रहा था खाना, मतलब भैया आए थे ना, पंकु भैया, दीवू के पापा, तो वो पूरियाँ वगैरह तल रहे थे। तो चूल्हे पे ही लकड़ियाँ लगा के ही हम जो है वो पूरियाँ वगैरह तल रहे थे और फिर खाना खुना खाया। और यहाँ पे दीवू का केक वगैरह कटवाया हमने। तो देखो सारे बच्चे होते हैं ना इकट्ठे, तो कितना इंजॉय करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बस ये बर्थडे भी हो गया दीवू का, और फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बहुत छोटी सी थी, तो ठीक है जी, फिर कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे जी।